अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनिष्का परिणीता से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और परिणीता को उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो परिणीता को पूरी तरह से खुद से हटा सके। वो कोशिश तो करती है लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम बनाती है परिणीता उसके दोनों हाथों को पकड़ के कहती है, रिलैक्स रहेंगे आप, कुछ नहीं हुआ और ना आपकी वजह से मुझे कुछ होगा, समझिए आप। और अगर आज आपको बुखार है, आपका अगर बुखार मुझे लग भी गया तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप मेरी देखभाल कीजिएगा। इस तरह मैं आपका और आप मेरा बुखार लेते रहिएगा, ठीक है। आप कोशिश करना की कोशिश मत कीजिए, कोशिश करना बेकार है। और मुझे करने दीजिए जो मुझे करना है। आपका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इससे पहले आपका बुखार आपके दिमाग तक चला जाए और मैं अपनी कनिष्का को खो दूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मुझे। नहीं नहीं, कोऑपरेट नहीं करना, नहीं करना। तुम जाओ। किसी की कोई किसी की ज़रूरत नहीं मुझे, कनिष्का को किसी की ज़रूरत नहीं। पर मुझे तो कनिष्का की ज़रूरत है, जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, और उसकी ज़रूरत है तभी तो मैं उनके बाहों में उनके सीने से सर रख के उनके साथ चिपक के बैठी हूँ। मुझे उनकी ज़रूरत है, उनके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, मुझे उनकी ज़रूरत है। आप नाराज़ हो, गुस्सा है तो ठीक है, लेकिन बात को सुनना चाहिए आपको, और किसी की बात सुनना चाहिए। अगर किसी की गलती है तो उसकी गलती को सुनो, फिर अपना फैसला सुनाओ कि हाँ वाकई इसकी गलती थी, या हो सकता है उसकी मजबूरी। नहीं, तुम उठो उठो। देखो आप जिद कर रही हो। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए। नहीं, मुझे बात नहीं करना, मुझसे बात ने तो फिर सो जाइए और मुझे वो करने दीजिए जो मैं कर रही हूँ। और ये कहकर उसकी माथे की पट्टी को हटा के फिर से वो दूसरी पट्टी लेकर उसके माथे पर रखती है। अब उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रफ करना स्टार्ट कर देती है, और वो रिकॉर्डिंग जो उसने की थी उसे बंद कर देती है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो ये चीज़ नहीं चाहती। तो बड़े प्यार से बड़े आराम से उसको अपनी पूरी बॉडी को उस पर रब करती, कभी उसके हाथों को मसलती, कभी उसके चेस्ट पर अपने चेस्ट को रखकर मसलती, मतलब उसकी पूरी गरमाइश को अपने अंदर उतारने की कोशिश करती। कभी वो उठ के बैठती है, कब अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है पूरी तरह से, जो बना कपड़ों की थी वो उठ के बैठती है, पानी को चेंज करके फिर से आती है। वो अपने पास से एक बार टब मतलब टॉवल रखती है कि कहीं अगर उसे कहीं वॉशरूम रूम के अंदर कहीं घूमना हो तो उसे पहन के आराम से वॉशरूम जा सकती है। जो पानी जिस पानी को कर रही थी वो पानी गिरा सके और नया ताज़ा पानी और बर्फ़ लेकर आ सके, इस तरह भी वो इस चीज़ के भी ध्यान रखती है। तो बड़े प्यार से वो पूरी तरह से कनिष्का की देखभाल करती है, पूरी तरह से ना सोती है। और लेकिन एक मिनट बाद, एक मिनट बाद, 10 मिनट बाद कनिष्का की आंखें खुली थी है, वो उसे मना करती, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके उसकी पूरी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को फिर से सटा देती है। वो बड़े प्यार से उसकी पूरी बॉडी को अपनी सीने से लगा कर, अब वो इस दफ़ा वो क्या करती है, इस दफ़ा उठती है, बाथटब पहनती है, टॉवल पहनकर वो आती है, वो पानी को फिर से जाके चेंज कर देती है, क्योंकि पानी की जब से वो उसके माथे पर रख रही थी और फिर पानी में उसको डालती है, रुमाल को या टॉवल का जिस चीज़ को भी, तो वो पानी भी गर्म हो चुका था। वो पानी को जाके गिराती है, फिर से ब्रिज पे वो क्या कहते हैं, फ्रिज से वो कहते हैं ना बुखार की जो बर्फ़ वाली तेली होती है वो निकाल कर उसके सर पे रखती है और बहुत कोशिश करती है। अब इस दफ़ा वो क्या करती है, उस पूरी तेली को उसकी पूरी बॉडी पर रफ़ करना स्टार्ट कर देती है। उस बर्फ़ वाली तेली को कह सकते हैं, वो पूरी तरह से कभी उसके हाथ पर, कभी उसकी हथेली पर, कभी उसके पाँव की हथेली पर, इस तरह करते करते उसकी पूरी बॉडी पर वो उस बर्फ़ को उस शॉपर में जो बर्फ़ होता है उसे उसकी पूरी बॉडी पर मलने लगती है, लेकिन वो बर्फ़ भी पिघल जाता है उसकी गर्माइश से। कनिष्का की बॉडी की टेम्परेचर से वो बर्फ़ भी पिघल जाता है। वो उसे रखती है, फिर से जाके पानी एक बर्तन के अंदर ठंडा पानी डालकर उससे फिर से पट्टी करने स्टार्ट कर देती है। और इसी तरह उसकी पूरी बॉडी को क्लीन भी कर रही थी, साफ भी कर रही थी। उस पट्टी को वो सिर्फ सर पे नहीं रखती, वो उसकी पट्टी को एक सर की होती है तो दूसरी को पूरी बॉडी को इसका कह सकते हैं ना बाथटब देना, वो ऐसे ही तरीके से कर रही थी। वो बहुत प्यार से करती है, कभी उसके नीचे सर की तरफ देखकर उसके माथे पर प्यार करती, कभी उनके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसकी प्यास को बुझाने की कोशिश करती, जो उसके
ओंठ बिल्कुल सूख चुके थे। ऐसे करते करते तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। अब कनिष्का की बॉडी को और वो क्या करती है, देखती कि कनिष्का का टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, तो वो लाती है वो लाती है उसे फिर से ला के उसके बुखार को चेक करती है और चेक करती थी, कहती है हाँ अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अभी भी 101 था और उससे भी कम करना चाहती थी। तो वो फिर से उस पानी को चेंज करके फिर से उसकी ख्याल रखने लगती। इस दफ़ा वो पूरी तरह से वो पानी चेंज करके पानी गिरा के वापस आके बेड की साइड में अपने बाथटब को निकाल के साइड में रखती और अपने वो खुद लेट जाती और उस तरह जिस तरह लेटती और खुद को कनिष्का को अपने ऊपर ले लेती पूरी तरह से। पहले वो कब से ट्राई को क्या करती है कि जब से स्टार्ट किया था उसने उसके बुखार को अपने अंदर लेने के लिए, तो वो कनिष्का के ऊपर लेटी थी, लेकिन इस दफ़ा वो क्या करती है, खुद लेट जाती है बेड पर और पूरी तरह से कनिष्का को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेती है और उस रूम की एसी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे ठंडी हवा से शायद उसकी बॉडी को ठंडकपंती मिल सके। इसलिए वो पूरी तरह से बुखार 2 किस्म के होते हैं। जो बुखार, एक बुखार ऐसा होता है जो आपको सर्दी देता है और एक बुखार ऐसा होता है जो सिर्फ आपको गर्मी देता है। तो कनिष्का का बुखार वैसा ही था, उसे गर्मी बहुत ज़्यादा दे रहा था। उसको गर्मी को ख़त्म करने के लिए कनिष्का ने कनिष्का की तबीयत का पूरी तरह से ख्याल रखती थी। परिणीता उसे बहुत प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से। वो यही चाहती थी, वो अपने पार्टनर को अपने पास रखना चाहती थी, अपने पार्टनर से कि शायद कनिष्का को भी ये चीज़ें चाहिए थी। उसके बचपन में ये चीज़ें उसे नहीं मिली थी, एक दफ़ा मिली थी, वो भी उसने शिल्पा ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन जिस तरह से देखभाल एक पार्टनर अपनी पार्टनर की कर रही थी वो परिणीता और कनिष्का के रिश्ते के लिए बेहतर थी। हाँ, कनिष्का ने जाने के लिए तो कहा था परिणीता को, लेकिन परिणीता जाके वापस आई, ये चीज़ उसको बताई। लेकिन इस वक्त कनिष्का वो कहते ना बुखार के नशे में, गोली के नशे में उसकी ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कोशिश करती है उसे ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या सुबह उसे याद आएगा पता नहीं, ये तो देखेंगे आगे जाकर। अब कनिष्का को पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर, और ब्लैंकेट नहीं ओढ़ती, वो सिर्फ एक कहते हैं ना एक चादर होती है हल्की फुल्की, वो अपने और कनिष्का को पूरी तरह से कवर करती है और उसकी बॉडी को उसके अपने हाथों को ले जाकर उसकी पीठ पर सिलाने लगती है और उसकी पीठ को रब करने लगती है ताकि उसकी बुखार थोड़ा कम हो। और टॉवल जो उसके पास टब था उसको थोड़ा गीले करके एक हाथ से, उसके लिए मुश्किल था कि कनिष्का को संभाल के उसको टब से रुमाल लेना, उसकी बॉडी को पीछे से साफ करना, ये मुश्किल था, लेकिन वो कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। ऐसे करते करते कनिष्का का एक टाइम ऐसा आता है उसका बुखार कम से कम तर हो जाता है। अब कनिष्का थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें खोल के ये देखने की कोशिश करती है कि वो क्या हो रहा है, क्या कर रही है वो। तो वो देखती है कनिष्का अपने नीचे के वो परिणीता के ऊपर है, उसकी आंखों में थोड़ी सी लालपन थी, नहीं बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन वो कनिष्का परिणीता को देख कर कहती तुम क्या, चुप, कुछ मत कहिएगा बस। तब कनिष्का परिणीता की आंखों में देखकर उसकी होंठों की तरफ झुक जाती है। जैसे उसकी होंठों पर झुकती वो फिर सर उठाने लगती, तब परिणीता उसके सर अपने हाथ को ले जाकर उसके सर के पीछे रखकर उसके सर को थोड़ा सा पुश करके अपनी तरफ करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसको किस करने लगती है। कनिष्का की एनर्जी तो नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही थी कि हाँ उसे परिणीता के किस का जवाब देना चाहिए, तो उसे किस करती है। उसी तरह करते करते तकरीबन वो फिर कनिष्का गहरी नींद में चली जाती है और उसके चेस्ट पर सर रख के सो जाती है। कनिष्का परिणीता के चेस्ट पर सर रख के सो जाती है और उसका हाथ उसके एक बूब्स पर था। वो बड़े सुकून से सो चुकी थी। परिणीता जब ये देखती तो वो भी अपनी आंखें बंद करके सर को तकिए पर रख देती, कहती इनका बुखार ऐसा होता है, चलो अच्छा मैं इनके पास हूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ नहीं, मेरी मोहब्बत है और आप इस चीज़ से मुझे कभी मना नहीं कर सकते। ये कहकर कनिष्का उसके माथे परिणीता कनिष्का के माथे पर प्यार करके किस करके उसे बहुत कस के हक करके सो जाती है। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि अब तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। ये करते करते वही दूसरी तरफ जहाँ पर रात के 3 बजे भी उस लाइब्रेरी की आधे बुक्स तो वो लोग छान चुके थे, बाकी आधे बचे थे वो लोग कर रहे थे। तब उसके हाथ में, शिल्पा के हाथ में एक पुरानी किताब लगती है, तो उसके डेट कहते दिखा बेटा ये किताब दिखा, अंकल इसमें नहीं होगी, ये बहुत पुरानी है, कनिष्का ऐसी किताबें थोड़ी पढ़ती है। कनिष्का नहीं पढ़ती है बेटा, ये मेरे पापा पढ़ते हैं। 1 मिनट, पापा पढ़ते हैं?
तो उस दिन पापा कनिष्का के रूम में शायद वो बुक पढ़ रहे थे, तो बुक वहीं पर छोड़ के चले गए और मैं समझ रहा था कि मेरा तो दिखाओ, ये कहकर उस किताब को एक एक पन्ने को पलटने की कोशिश करती और बीचों बीच में वही पर्ची उन्हें मिल जाती है उसी हालत में जिस हालत में उन्होंने रखी थी। वो कहती ये रही है। डैड आपने ये किताब दोबारा नहीं पढ़ी? अरे उस दिन तो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी इसलिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने ये किताब लाइब्रेरी में इस जगह पर रख दी थी। जब जो मैं किताब पूरी तरह पढ़ता हूँ तो मैं उसे पीछे रख देता हूँ, मेरी आदत है ना, ये तुम लोगों को तो पता है। डैड ये रही वो नोट जो हम लोगों ने छोड़ा था कनिष्का के लिए, दिखाओ। और वाकई वही चीज़ लिखा था जो कनिष्का के डैड ने परिणीता के सामने कहा था, वहाँ की डेट तारीख सब कुछ लिखी थी। और ये देखकर उसके दादाजी कहते काश ये पर्ची ये किताब मैं ना उठाया होता, अगर मैंने उठा कर देख लिया होता तो शायद मुझे उसी वक्त मिलता और मैं उसी वक्त परिणीता की तरफ दे देता। कहता ये लो पढ़ो, तुम्हारे डैड मॉम ने दरवाज़ा नहीं खोला था क्योंकि वो घर पे नहीं थे। इसके बाद तो चुप से होती गई ना। काश हमें पहले पता होता कि हमारी बेटी किस दर्द किस तकलीफ़ से गुजरी थी। तो कहती पुरानी बातों को मत दोहराओ। ऐसी कंडीशन में जब भी इंसान बीमार होता है तो उसे पुरानी से पुरानी दर्द पुरानी से पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, परिणीता उसे संभाल रही है और सुबह भी उसे संभाल लेगी। ये कहकर दादाजी अब कहते चलो सब लोग सो जाओ। क्या मैं नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल नींद आएगी। कल सुबह तो तुम्हें इस रात से 15 बजे उठना है। कनिष्का जो समझ रही है उसको बात को ख़त्म करना है। और हाँ, तुम्हारे डॉक्टर अंकल ने ड्राइवर के हाथों वो सारे CCTV कैमरा मुझे भेज दिए जो मैंने देखकर एक जगह पर रख दी। सुबह कनिष्का को हमें दिखाना है 10 सेट। तो इस कथ से उसे यकीन नहीं आएगा कि उसकी मॉम डैड झूठ नहीं बोले। अब तो परिणीता के ऊपर वो किस तरह से बताएगी। तो क्या हम ये अभी उसे देंगे? नहीं बेटा, जब वो बाहर निकलेगी तब हम उसे देंगे, अभी तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। पता नहीं वो ठीक है डैड में समझ गया। ये कहकर सब लोग अपने अपने रूम की तरफ जाते। जब शिल्पा कहती मुझे यही सोने दो यार, मैं यही सो रही हूँ, तो अंजलि भी कहती मैं भी यही सो रही दादाजी। ये तीनों वहीं पर लाइब्रेरी में गद्दा तकिया रख के सो ही जाते हैं, यारते मारते। एक इस साइड पर सोती है कनिष्का, शिल्पा एक साइड पे सोती है, अंजलि और समंता एक साइड पे सो जाते हैं। इस तरह उन लोग भी लाइट वगैरह बंद करके उस रूम से निकल जाते हैं। वो किताब और पर्ची दादाजी अपने साथ लेके चले जाते हैं। उस किताब के अंदर वही सी पर्ची को फिर से रखते हैं जैसे पहले थी। तो वो चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। सब लोग जागते हैं, सोते, कुछ लोग जागते हैं, कुछ लोग सोते हैं। लेकिन कनिष्का की माँ रो रही थी, उसके हस्बैंड ने उन्हें संभाल रहे थे। कहते कुछ नहीं होगा, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें कब तक, गलती थी, माफ़ी थी, लेकिन ये चीज़ें अक्सर मेरे सामने आएंगी। क्या ये चीज़ हमें एहसास दिलाएगी कि मैंने अपनी बेटी को वो प्यार नहीं दिया जिसके प्यार के वो लायक थी, जो प्यार मुझसे करती थी। वो जी बचपन में उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी सब कुछ आपसे तो मैच करते थे। पुरानी बातों को मत दोहराओ जिससे तुम्हारे ज़ख्म ताज़ा हो, और टेंशन मत लो, कनिष्का उसे संभाल लेगी, डोंट वरी। मुझे पता है कनिष्का को परिणीता संभाल लेगी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ख़राब थी। सुबह से शायद होगी ख़राब, सुबह से नहीं थी, सुबह से बिल्कुल नहीं, शायद उस रात से जब हमने परिणीता के बारे में बात की थी। हाँ कह सकती हो, लेकिन ऑफिस के थकान भी इंसान को थका देता है। और वैसे भी उसने बहुत 3-4 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना, उनको कंप्लीट करना भी तो उसकी जिम्मेदारी। शायद इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब होगी। टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। लो ये मेडिसिन खा लो, अब सो जाओ। पर मुझे नहीं, सो जाओ, नींद की गोली है, ये कहकर उन्हें सुलाती और खुद भी उनके साइड में सर रख के सो जाते। इस तरह करते करते दोनों ही सो जाते, मतलब पूरा घर सो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सो जाता है। तो सब चलते हैं वहाँ, कहाँ चलते, कहीं पर भी नहीं चलते गाइस, चलते हैं सुबह के 7 बजे, सुबह के तकरीबन 6 बजे कह सकते हो, सुबह के 7 नहीं, सुबह के 6 बजे कनिष्का की नींद आराम से खुलती है। लेकिन कनिष्का की बॉडी में पेन अब भी हो रहा था, दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसे अब सर्दी लग रही थी। तो कहती अरे हाँ, वो अपनी आंखें आराम से खोलती। जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है परिणीता उसके नीचे और खुद परिणीता के ऊपर है। तो उसे याद करने पर भी याद नहीं आता कि उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि वो इस तरह की कंडीशन में एक दूसरे को मिले, बिल्कुल नहीं।
ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब आखिरी दफ़ा कनिष्का ने परिणीता से बात की थी तो कनिष्का ने परिणीता को रूम को खाली करके यहाँ से जाने की बात की थी। तो कनिष्का इन चीज़ों को सोचने लगती है और सोचते सोचते थोड़ा सा उसके सर में दर्द होने लगते तो अपने सर पर हाथ रखती है। तब कनिष्का के हाथ को पकड़ के परिणीता उसके सर पर हाथ रख के उसके सर को दबाने लगती है। तब परिणीता की तरफ वो बड़े प्यार से देखती, कहती तुम कब यहाँ थी और ये क्या, फ़िलहाल तो रिलैक्स रहिए, नीचे हो जाइए आराम से। और ये कहकर वो कनिष्का को नीचे करके वो थोड़ा सा अपने आप को चादर टिक्स करके उसके सर को दबाने लगती है। लेट कर ही अपने हाथों दोनों हाथों को ले जाकर उसके सर की मसाज करने लगती है। मसाज कर रही थी तब कनिष्का उसको गौर से देख रही थी। तब परिणीता कहती इस तरह ताड़ क्यों रहे हो? मैं ताड़ नहीं रहा हूँ, गौर से देख रहा हूँ। गौर से देखने को ताड़ना नहीं कहते। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे इस कदर देख क्यों रहे ये मैंने पूछा। तुम कब से यहाँ हो? कल रात से। क्यों? मैंने तो तुम्हें कल रात कहा था जाने के लिए, तुम चली भी गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? मैंने तो कल रात तुम्हें जाने के लिए कहा था और तुम चली भी गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना बीबी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे जाना नहीं था लेकिन जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर अंकल की मैसेज आई थी और मुझसे बात करना चाहते थे इसलिए चली गई थी। तो तुमने कुछ कहा भी तो नहीं था? उसके चेहरे पर मासूमियत भरी सवाल थी। तो कनिष्का परिणीता की तरह बड़े मासूमियत से देखकर बात कर रही थी। तब परिणीता कहती है हाँ मेरा प्यारा बच्चा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे बात करने का मौका कहाँ दिया आपने? बस एक मासूम बच्चा जो मासूमियत से अपने लिए चीज़ मांग रहा हो, ऐसे ही मासूमियत से सवाल कर रही थी कनिष्का परिणीता से, जैसे कह रही थी कि मैंने आपसे ये मांगा था तो आपने मुझे दिया नहीं। इस तरह से मासूमियत उसके चेहरे पर देखकर एक पल के लिए परिणीता बहुत गौर से बड़े प्यार से उसे देखकर उसके माथे पर अपने होंठ रख के कहती मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, आई लव यू सो मच मेरी जान। वैसे आपने जब मुझसे कहा था ना, वो कहा नहीं था, हुक्म दिया था अब तुम एक काम करो, दूसरे रूम में चली जाओ, मुझे अकेला सोने दो, या रूम को अंदर से लॉक करो। ये क्या था? ये मैंने ऐसी तो बात नहीं की थी। चलो तुमने ऐसी बात नहीं की थी लेकिन की तो सही, कहा तो सही नहीं है कि रूम को लॉक करके जाओ, दूसरे रूम में सो जाओ। मैं क्यों सो जाऊँ भाई? शादी करके लाए हैं आप, शादी हमारी हो चुकी है सबके सामने, और मैं दूसरे रूम में जाऊँ और सब लोग क्या कहेंगे, ये लीजिए बीबी की तबीयत ठीक नहीं, बीबी अलग रूम में जाके सो रही है, तो तुम लोगों की वजह से आओ। कनिष्का के चेहरे पर एक मायूसी सी आती है। तब परिणीता दोनों हाथों को ले जाकर कनिष्का की गाल को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करती है, सॉफ्ट सी किस। फिर पीछे होकर कहती नहीं मुझे लोगों का क्या है, लोग कहें जो कहना है उन्हें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मुझे तब होगी जब मेरी पार्टनर मुझसे कहेगी, मुझे डांटेगी, मुझे बताएगी, मेरी गलतियाँ से गिनाएगी। लेकिन अगर मेरी पार्टनर ये चाहेगी दर्द में तकलीफ़ में मैं उसे छोड़ के सुकून से जाके सो जाऊँ, तो आई एम सॉरी, मैं ये बात उनकी ज़िंदगी में कभी भी ना मानूँ। आप जिस तकलीफ़ में थी, जिस दर्द में थी, उस चीज़ ने, मेरे दिल ने मेरी इजाज़त नहीं दी कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर इस रूम से कहीं दूसरे रूम में जाके सो जाऊँ। लेकिन तुमने कहा भी तो कुछ नहीं, तुमने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से वहाँ से चली गई। मैंने सोचा तुम शायद दूसरे रूम में सोने चली गई। एक्चुअली जाना की एक दो वजह थे, दो कारण थे। एक तो मुझे आपका लहजा समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरह आप सबको कह रहे थे आप जब जाओ मैं सोना चाहती हूँ, ये लहजे में जो आप बात कर रही थी ना, वो मेरी अपनी कनिष्का वाली फीलिंग मुझे नहीं दे रही थी। इसलिए मैं बाहर गई थी अंजलि से बात करने के लिए, अंजलि से पूछने के लिए कि कभी तुम्हें बुखार हुआ था, बुखार में तुम चिड़चिड़ी होती हो, किस तरह की होती हो, ताकि मुझे पता चले मैं अपनी पार्टनर को किस तरह हैंडल कर सकूं। तब उससे थोड़ी पता है कि मुझे बुखार था। वो तो घर पे थे ही नहीं उन लोग इस दिन, जिस दिन मुझे बेतनाशा बुखार था। मम्मा पापा थी घर में लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, पता नहीं क्यों। इस बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में बाद में। फ़िलहाल तो मेरा केस चल रहा है ना, ये ऑनर मुझे मेरा केस सोल्व करने दीजिए, फिर आपके जो दूसरा केस है मैं उस पर भी आपको लाऊंगी। फ़िलहाल मेरा केस सुनिएगा। सुनाओ। तो मैं गई तो समंता से पूछा। हाँ अब ये मत कहना, समंता को भी थोड़ी पता है कि मुझे बुखार होता, क्योंकि उस वक्त टाइम समंता भी तुम्हारे साथ नहीं थी और एक दफ़ा एक इंसान तुम्हारे साथ थी। कौन?
शिल्पा, उसी ने तुम्हारी देखभाल एक दफ़ा की थी तुम्हारी बुखार की हालत में, तुम्हारी तहबीदारी, तुम्हारी मतलब सर पे पट्टी रखना, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें पानी पिलाना, तुम्हारी टाइम टाइम पर बुखार को चेक करना, मेडिसिन खिलाना, डॉक्टर को बुलाना, ये सब कुछ एक बार शिल्पा घोष ने किया था। एम राइट माय मुलॉर्ड? हाँ, तुम इस तरह क्यों बात करो जैसे तुम वकील हो और मैं जज हूँ? क्योंकि मेरी जजनी साहिबा को कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है, मैं उन पर आ रही थी। और दूसरी बात, डॉक्टर में जब मैं तुम्हारे रूम में हम लोग रूम में थे तब डॉक्टर अंकल ने मुझे मैसेज किया था रूम के बाहर मुझसे कॉल पे बात करो। तो पता नहीं मुझे सीरियस लगा कि आपके सामने क्यों बात करने से मना कर रहे हैं। तो मैं रूम के बाहर चली गई तो उन्होंने कहा कि पहले आपको बुखार था तो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है बुखार की हालत में। तो इस वजह से मैं रूम में बाहर गई थी, फिर मैं उसी वक्त रूम के अंदर आ गई थी। लेकिन जब अंदर आई आपको ड्रेस मतलब आपकी दवाई खिलाई, आपको पट्टी की थी, फिर जाके वॉशरूम में शावर ली, फिर आई रूम में, फिर आपको साफ देखा कि आप सो चुकी हैं। तो मैं आपके बराबर में सो चुकी थी। लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे कह सकते हैं आप, या 11:30 बजे, टाइम तो से कंप्लीट देखा नहीं था, बट आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप नींद में बड़बड़ा रही थी, रो रही थी। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं रो रही थी। अच्छा चल छोड़िए, नहीं रो रही थी, मसला नहीं, से छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन ये बात सच्ची है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप चलो छोड़ो रोने जोने की बातें। तो माय मिलॉर्ड, माय मिलॉर्ड, ये मेरा पहला केस जो मैंने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं गई थी। तुम पक्का मुझे छोड़ के नहीं गई थी? हाय मेरे जान, मेरी जाने जिगर, इस कंडीशन में अगर तुम ये सवाल मुझसे करोगे तो मुझे लगता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिना कपड़ों की मैं हो, बिना कपड़ों की तुम हो, तो तुम्हें क्या ये सवाल पूछना चाहिए कि रात को हम यहाँ थे नहीं? तो तुमने रात को क्या किया मेरे साथ? मैंने आपका फ़ायदा उठाया, रात को आपके कपड़े उतार के अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी की नीड दी है, ये फ़ायदा उठाया। ज़्यादा मत सोचिएगा उस वे में। डॉक्टर ने कहा था आपकी बॉडी को, मैं अपनी बॉडी, मेरा मतलब समझ गई, मैं बॉडी हीट दी थी हाँ आपकी गरमाइश को। लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, इससे तुम्हें बुखार हो सकता है, तुम मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर मैं परेशान हो जाऊँगी ना। तो क्या होगा, मैं भी आप परेशान करूँगी आपको जिस तरह आपने मुझे परेशान किया। बाबा रे बाबा, इस कदर बुखार, इतनी तेज़ बुखार, मेरी तो जान निकाल दी थी आपको अगर आप आंखें अब नहीं खोलती तो। पता है रात के तकरीबन 3 बजे कहीं जाकर आपका बुखार उतरा था और मैं कहीं जाकर सुकून से मैंने सांस लिया कि हाँ हश, तुम आपका बुखार उतर गया। बट नहीं, आपको तो बस सवाल पे सवाल करना। ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये आंखें, हाँ बिल्ली वाली आंखें, मेरी बिल्ली वाली आंखें नहीं हैं। हाँ लेकिन हैं बिल्कुल बिल्ली वाली आंखें। ये जो आपकी बिल्ली वाली आंखों में ना जो सवाल तैर रहा है यूँ डुबकी मार के कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ के चली गई, मेरी परिणीता, मैंने ऐसा नहीं कहा। नींद में आपने ये भी कहा है रिकॉर्डिंग सुनाती रुको, और रिकॉर्डिंग सुनाती, वो जो कह रही थी वो सुनने के बाद वो सर झुका रही थी। तब परिणीता उसकी चिन से पकड़ के उसका सर को ऊपर करके कहती है, कुछ भी हो जाए कनिष्का मेहरा, कुछ भी हो जाए परिणीता मेरा, कनिष्का मेहरा को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। ये जो आपके दिमाग में अब तक चल रहा है ना, रंग रूप रंग, वो अपनी एक उंगली को ले जाकर कनिष्का के दिमाग की साइड पर निशान करके कहती, इस चीज़ को अपने अंदर से निकालो। आज कहा है आइंदा कहोगी ना, तो जब तुम ठीक होगी इसके बाद मैं तुम्हारी हालत बुरी कर दूँगी, आपकी हालत बुरी कर दूँगी। तुम कभी आप कह रही हो, कभी तुम कह रही हो, क्यों? जो मुँह में आ रहा है वो बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है? तुम सच में नहीं गई थी? ये देखिए, वो उसके ऊपर बैठ जाती और अपनी चादर को अपने जिस्म से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हटाती, फिर 5 सेकंड के लिए हटाती, फिर उसे अपने साथ लपेट लेती थी। अब बताइए, अब भी लगता है कि मैं आपके साथ थी नहीं? ओ आई एम सॉरी, इट्स ओके। अब आप ठीक हो? शावर ले? मुझे शावर नहीं लेना, मुझे तुम्हें लेना है। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर ले लेती, उसे कस के हक करती है और आंखें बंद कर लेती है। तब वो परिणीता क्या करती है, उसके चेस्ट की तरफ उसके दिल पर हम हाथ रख के उसके दिल को प्रेस मतलब सहला रही थी, कहती रिलैक्स, मैं थी आपके साथ, मुझे आपके बगैर सोने की आदत थोड़ी है, आपकी इस दिल की आदत पड़ गई मुझे। आउच, आराम से यार,
और नहीं तो क्या, आपके सीने पे सर रख के आपके दिल की धड़कन को सुनने की आदत पड़ गई है मुझे। जिस तरह आप मुझे हक करके कस के हक करके सोते हैं ना, उसकी आदत पड़ गई है मुझे। तो मैं दूसरे रूम में क्यों जाके सो जाऊँ, जब मेरे पास इतना प्यारा सा फॉर्म सा, मेरी प्यारी सी फॉर्म यानी गद्दा मेरे साथ है। एक्सक्यूज़ मी, गद्दा मतलब तकिया, बेड शीट तकिया कह सकते हैं ना आप, मेरे लिए वो है। बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत मुलायम। तो मैं उसे छोड़कर किसी सख्त गद्दे पे जाके सोने की कोशिश क्यों करूं? वेरी फनी, आई लव यू हनी। आइंदा से ये मत सोचिएगा कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। आप कहेंगी तब भी नहीं, क्योंकि जब आपने कहा मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से खामोश थी मैं। आपकी तबीयत की वजह से खामोश थी, वरना मैं आपको बहुत कुछ सुनाने वाली थी, पता है आपको। सॉरी, इट्स ओके। आइंदा कभी आपने ऐसा कुछ कहा ना, मुझसे बुरा आपके लिए कोई हो नहीं सकता। अगर आपके सर में दर्द है तब भी आपको कहना है, अगर आपके गले में दर्द है तो क्या गला दबा दोगी? नहीं, प्यार करूँगी आपसे, समझी? बढ़िया है गले दबाने के लिए, बताने के लिए। आप ठीक है ना? आपको पता है तुम रोई थी? आपको देखकर रो रही थी, आपकी तकलीफ़ देखकर, आपकी बातें सुनकर रोना आ रहा था मुझे। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, सुनोगे? पुरानी बातें नहीं सुनना चाहती, इस वक्त सुकून चाहती हूँ। तुम्हारी बाहों में जो मुझे सुकून मिल रहा है उसे महसूस करना चाहती हूँ। क्या थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ ये कह सकती कि तुम सिर्फ मेरी और मैं तुम्हारा? आपके लिए सब है, मॉम डैड सब कल रात से परेशान है आपके लिए। अच्छा, तुम्हें किसने बताया कि कल रात से मेरे लिए कोई परेशान हो सकता है? लगता है आप पुराने जोन में चले गए मिसेस कनिष्का मेहरा। शायद हाँ, क्या कहते तबीयत जब ख़राब होती तो आप पुराने जोन में चले जाते हो, क्या ये सच है? पहले देखा नहीं था, लेकिन आपकी कंडीशन देखने के बाद मुझे तो वाकई लग रहा है कि हाँ ये सच है। हाँ ये सच है, जैसे कि इंसान वाकई पुराने जोन में जा सकता है आपको देखने के बाद। लेकिन कभी भी इसे मत जाइएगा प्लीज़। नहीं जाऊँगी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुई है बहुत ज़्यादा। बहुत तकलीफ़ दी आपके लफ्ज़ ने जब आपने कहा कि आज की रात तुम इस रूम में नहीं रह सकती, तुम चाहो तो किसी दूसरे रूम में चली जाओ सोने के लिए और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दो। दर्द हुआ था अनुष्का, बहुत ज़्यादा हर्ट किया था आपकी बात ने। आपको पता है, आपने जब मेरे लिए ये कहा कि मैं डिज़ाइनर बनूं, डिज़ाइनर कोर्स के लिए कॉलेज जाऊं, वो तो अच्छा, आज संडे की वजह से मुझे कहीं जाने की टेंशन नहीं थी, वरना आज तो पता है आपको छोड़कर मुझे कॉलेज जाना भागना पड़ता। आई एम सॉरी। इट्स ओके, और आई एम सॉरी टू, क्योंकि आपकी तबीयत का ना जानकर मैं आपको घूमने लेके ही चली गई अपने साथ। अगर आप पहले बता देती, मैं तुम्हारे घूमने को ख़राब नहीं करना चाहता था। फर्स्ट टाइम तुमने कुछ मांगा था मुझसे, तो मैं क्यों ना दूँ तुम्हें? अब तो मैं सारी ज़िंदगी आपसे मांग सकती हूँ, क्यों नहीं मांगूंगी? मैं तो मांगूंगी, हक से मांगूंगी, और मेरा हक आपको मुझे देना पड़ेगा, चाहे आप मानेंगे या ना मानेंगे, लेकिन मेरे हक को मुझे देंगे। सही होगी तो दूंगी, गलत होगी तो नहीं दूंगी। हाँ, खड़ूस बॉस कहीं की, सही होगी दूंगी, नहीं दूंगी। वैसे शिल्पा यहीं पे है? हाँ, सब लोग यहीं पर हैं। आए थे आपकी कंडीशन को देखकर, आपकी चीखने की आवाज़, क्या मेरा मतलब? फ्रेश हो जाए पहले, मम्मा पापा शायद जागी होंगी, वो आएंगी आपसे मिलने के लिए। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना प्लीज़ यार। अच्छा ठीक है, मत मिलिएगा। मेरे साथ इस रूम में रहना पसंद करेंगे क्या आज? तुम कहाँ जा रही होगी? मैं बस अब थोड़ी देर में आती हूँ। आपको फ्रेश नहीं होना, चेंज नहीं करना? नहीं करना, बस यही रहना है। लेकिन आपको कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना मेरी जान। ये लीजिए, कपड़े पहन लीजिए और उनको आने दीजिए रूम में। आपकी तबीयत का पूछेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो फिर चले जाएंगे रूम से बाहर प्लीज़। बट मुझे इस वक्त किसी से नहीं मिलना यार, किसी से भी नहीं। देखिए, आपकी बीवी मैं हूँ, आपकी मॉम डैड फैमिली सब आपके साथ है। वो पुरानी बातें जो हुए, पुरानी चीज़ें, उनको भी साफ़ करना ज़रूरी है और मैं उन्हें क्लियर करूँगी आपके साथ। लेकिन इस वक्त उनको आपके रूम में आना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी पूरी रात शायद ठीक से सोए नहीं होंगे। आपकी तकलीफ़ को देखकर, आपके दर्द को देखकर शायद वो लोग भी तड़पे होंगे, रोए भी होंगे। और कुछ काम मैंने दिए कुछ लोगों को, वो भी तो मुझे देखना है। प्लीज़ फ्रेश हो जाएं। अगर फ्रेश नहीं होना तो कोई बात नहीं, बस ये कपड़े पहन लीजिएगा, मैं आपको पहनाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पहनना। कनिष्का, अच्छा ठीक है, पहना दो। मुझे ब्रा नहीं पहनने हैं। अच्छा ठीक है, मत पहनिए ब्रा, बट ये शर्ट और ट्राउज़र तो पहन सकती है ना आप? ठीक है, उनके जाने के बाद मैं उतार दूँगी।
उनके जाने के बाद ना अभी तो पहन लीजिए, ये कहकर उसे पहनाती है। उसके ट्राउज़र को कहते हैं अभी ये तो आप पहन लीजिए प्लीज़। ठीक है मैं पहन रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आपके लिए कुछ लाने के लिए हल्की फुल्की चीज़ें, दलिया वगैरह वो आप खाएं, फिर आपसे मम्मा पापा को मिलाने के लिए भेजूँ। शायद मेरे निकलने के बाद वो आ जाए, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं। और आपके आंखों की एक्सप्रेशन जो नहीं दिखा रही, नाराज़गी वगैरह, वो भी नहीं होने चाहिए। उनके सामने एक नॉर्मल बेटी की तरह रहे। जो इस वक्त उनके साथ उनकी कनुष्का रह रही है, वो इस कनुष्का के साथ रहने की आदी हो चुके हैं। अब आपको वही पुराने वाली कनिष्का का रूप उन्हें मत दिखाइएगा, जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है और आपको भी तकलीफ़ होगी। समझ रही ना मेरी बात को? ठीक है, समझ गए। और वैसे भी ना चाहते हो मेरी मोहब्बत, ज़रा एक गौर कीजिएगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। दिल और दिमाग में ये बात फिट कर लीजिएगा। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती, वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है, एक नॉर्मल सा सूट निकाल के पहनने लगती। तब कनिष्का कहती, क्या तुम कपड़े पहनोगी? इसका क्या मतलब है? बिना कपड़ों के मैं बाहर जाऊँ? मेरा मतलब सूट पहनोगी? तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या पहनूँ? नाइट ड्रेस ही ठीक है, अगर बिना कपड़ों की भी रहोगी तो भी ठीक है। आप बहुत नौटी हैं, बीमारी में भी आपको इन चीज़ों की परवाह है ना? जाहिर सी बात है, अगर अपनी बीवी से नहीं करूँगा तो किससे करूँगा रोमांस? पहले एनर्जी तो लाइए, फिर बात कीजिए। मुझ में एनर्जी है, मुझे शक मत करो मुझ पर, मुझे एनर्जी है। मैं कर सकती 2-3 राउंड अगर मौका दे दो तुम। बाबा रे बाबा, आज जोड़ती हूँ मेरी वाइफी, ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। अगर आप में एनर्जी होगी मुझ में नहीं होगी। पूरी रात आपकी थक गई हो क्या इस चीज़ से, पूरी रात मेरी तेबदारी करके? एक्सक्यूज़ मी, वो क्या है ना कि मैं आपकी तेबदारी करते हुए कभी नहीं थकूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, ये तेबदारी, बीमार का इलाज करना, बीमार की देखभाल करना, ये एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल चीज़ है, तो टेंशन ना लीजिए मेरी वाइफी। और सेकंड बात ये है, आप मेरी बीवी हैं और आपकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़, मेरी मोहब्बत, मेरी इश्क है, तो मैं वो करूँगी। अहंकार बार कहती हूँ, 1000 बार करूँगी, लेकिन आपको बीमार होते हुए देख नहीं पाऊँगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आइंदा आप बीमार रहे ना तो तब मैं आपकी देखभाल कर लूँगी, लेकिन आपको बीमार होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, अब मैं कपड़े पहनूँ, मेरे सामने पहन लो ना प्लीज़। वेरी फ़नी, ये मैं नहीं कर सकती। ये कहकर अपने कपड़े लेकर फिर दोबारा वॉशरूम जाती, वहाँ पर फ्रेश होकर निकलती, तो उसके हाथ में पानी का बाउल था, उसे लाती है। उसे से कनिष्का को मुँह साफ करके उसे कहती, अब ठीक है। एक ही दिन में कितना कमज़ोर हो गया मेरा बाबू, मेरा सोना। खाया पिया कीजिए, इस तरह कमज़ोर मत रहिएगा। हो गया तुम्हारा? हो गया। आई लव यू। क्या हूँ? आई लव यू का जवाब भी होता है, तो क्या दूँ? आई लव यू टू बोल दीजिए मेरी बच्ची को। ठीक है, आई लव यू टू। ओहो, ये ज़बरदस्ती वाला प्यार मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर जाने लगती, तब कनिष्का उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती, उसे झुकाकर उसके होंठ पर अपने होंठ रख के उसे किस करके कहती, आई लव यू टू। ये हुई ना बात। ना चाहते हुए किस करना भी अलग मज़ा होता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है। वहाँ देखती कि वो तीनों इस कदर गधे घोड़े बेचकर सोए हैं, तो उनको हिलाती नहीं। वो फिर से रूम से बाहर निकलती है। जब नीचे आती है तो देखती है वहाँ पर दादाजी सब लोग बैठे हैं, क्योंकि वो गार्डन एरिया में लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी। तो सीधा वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है, वहाँ नहीं देखती। तो वो जब वहाँ से अंदर आती तो देखती है दादाजी, दादा प्लस मिसिस कनिष्का, कनिष्का की मॉम डेड, और बुआ और बुआ के हस्बैंड भी बैठे थे। उनको आके देख के कहती, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी तरफ देखकर सब लोग कहते, गुड मॉर्निंग, कनिष्का उठ चुकी, क्या मिल सकते हैं उससे? ऑफकोर्स मिल सकते हो। अगर मैं यहाँ हूँ तो आप लोगों को कनिष्का के पास जाना चाहिए। मैं इनके लिए कुछ नाश्ता बना के लाती हूँ, आप लोग जाइए, उनसे बैठ के बात कीजिएगा। इस बारे में बात करना है, आप ये चीज़ें मुझे दीजिएगा, उसके बारे में आप बात मत कीजिएगा, मैं खुद करूँगी। ओह, क्या वो बात नहीं करना चाहती हमसे इस बारे में? उसके दर्द को मैं खुद देखना चाहती हूँ, और जब वो दर्द से सब कुछ निकाल दे तो मैं उसे आपके सामने लाना चाहूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तब वहाँ से अंजलि भागती हुई आती थी, दीदी कहाँ? दी ठीक है? तो वो कहती, हाँ दी ठीक है, तुम्हारी दी आ रहा। वो कुछ कहती, इससे पहले अंजलि सबसे पहले ऊपर भागती और रूम में जाके कनिष्का की तरफ देखकर कहती, दी आप ठीक हो? उसकी आंखें अभी लाल थी, जैसे किसी गहरी सपने, डरावना सपना देखकर भागते हुए आई है।
तो कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में लाल क्यों? और रोते रोते अपनी कनिष्का के पास बैठ कर उसके हक करके रोने लगती है। हाँ, आपने तो डरा ही दिया था दी। आपको पता है फर्स्ट टाइम मैंने आपको इस कंडीशन में देखा है, बुखार की कंडीशन में। आपने हम सबकी जान निकाल दी थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती कि मुझे बीमार हूँ, बट क्या कर सकते, इन चीज़ों में हमारा बस थोड़ी है। लेकिन आप ना बहुत बुरी होती, बहुत बुरी। अपने अंदर इतनी चीज़ें दबा के क्यों रखती हैं? आप जो चीज़ें हैं उसे बता देना चाहिए। तकलीफ़ है तो तकलीफ़ का इजहार कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो, वरना अभी तुम्हारी भाभी आके कहेगी मैंने तुम्हें रुला दिया। नहीं, भाभी ये नहीं कहेगी। तब वहाँ पर रूम में एंट्री होती कनिष्का की मॉम की। तो अंजलि वहाँ से उठ के अपनी मामा के लिए जगह बनाती है। वो उनकी मामा बैठ के कनिष्का के माथे पर प्यार करके उसे कस के गले लगाते और 2-3 आंसू कनिष्का के कंधे पर गिर ही जाते। जो आंसू उन्होंने कंट्रोल करके रखी थी वो आंसू गिर के कनिष्का के कंधे को गीला कर देते। तब कनिष्का कहती मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ज़रा सी तकलीफ थी ना, तो अब आराम है। ऐसा मत करो बेटा, आई एम सॉरी, उन सारी चीज़ों के लिए आई एम सॉरी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। चलो कोई बात नहीं, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। चलो ठीक है, ओके, हम इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा सर हेडेक हो रहा है। क्या चाय मिल सकती है मॉम? लीजिए, चाय प्लस दलिया हाजिर है, दूध वाली। मुझे सिर्फ चाय चाहिए यार, दो दलिया। आपको चाय के साथ दलिया चाहिए तो दलिया पहले खाएंगी, फिर चाय पिएंगी, फिर आपको मेडिसिन खाना है, और फिर हम एक लंबी सी टॉकिंग करेंगे आप दोनों एक दूसरे से। आप लोग मिलिए, बातें कीजिए, और ये लीजिए मैं आप लोग के लिए भी नाश्ता यही लाई हूँ, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। नहीं बेटा, हमने नाश्ता साथ में बाद में करना है। ऐसे कैसे नाश्ता बाद में करना है? करेंगे तो हम नाश्ता साथ में करेंगे और एक साथ ही इस रूम के अंदर करेंगे। शिल्पा का और ये समंता का, वो दोनों सो रही थी और तुम क्यों जागे? वो मैंने डरावना सपना देखा। चलो कोई बात नहीं, डरावना सपना देखा ना तो ठीक है, छोड़ दो। अब बैठो, मुँह वॉशरूम में जाके मुँह धो लो, अपनी दी के पास बैठ के खाना खा और अपनी हाथों से खिला भी दो। तुम नहीं खिलाओगी? मेरी प्यारी सी बीबी, आपको आपकी फैमिली एक एक करके पहले खिलाएगी, फिर मैं आपको खिलाऊंगी, क्योंकि सब आपकी तबीयत का पूछ रहे हैं। और आपको एक एक चम्मच दही नहीं कह सकते, दलिया खिलाएंगे, दूध वाली। तो आप पिए, मेरा मतलब जो भी ये कर लीजिए। भाभी आपकी ये बातें अजीब हो रही हैं। तुम्हारी दी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी बातें क्या मेरे को अजीब हो रही हूँ। सीरियसली इनकी कंडीशन देखी थी कल, जान निकाल दी थी, लेकिन इन्हें क्या मज़ा आ रहा था इन्हें इस तरह करने से ना। इन्हें पता चलना चाहिए कि इनसे मोहब्बत कौन करता है सबसे ज़्यादा। तो कनिष्का मोहतरमा, जापना अर्ज़ किया है, आपसे आपकी पूरी फैमिली मोहब्बत करती है, मेरे साथ मैं भी आपसे बेतनाशा मोहब्बत करती हूँ। ये जो आपके सामने बैठी आपकी मॉम आपसे बेतनाशा मोहब्बत करती, दादाजी आपसे मोहब्बत करते, सभी आपसे मोहब्बत करते। और कल से ये सोए नहीं, इनकी आंखें ही बता रही है कि इनमें से किसी ने भी आराम से तकिए पे सर रख के अपनी आंखें नहीं मूंदी होंगी। क्या इस बात का सबूत काफ़ी है आपके लिए कि आपकी फैमिली आपसे कितनी मोहब्बत करती है? कनिष्का खामोशी से सिर्फ परिणीता की तरफ देख रही थी, कहती कुछ नहीं। हाँ मुझे पता है, कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में, कुछ जवाब मुझे आपको देने, वो मैं दूंगी, और सवाल भी मैं करूँगी, जवाब भी आप देंगे, लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो आपको भी जवाब देना है। अब इन सारी बातों को छोड़ो कि कौन किससे मोहब्बत करता है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। पहले हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, हम सब पूरी फैमिली। तब वहाँ से आँख मलते हुए समंता कहती तो मैं कौन हूँ आप लोगों के लिए? मैं फैमिली नहीं हूँ, कम से कम अंजलि तुझे मुझे उठा के तो आना चाहिए। तब जान, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन नहीं। ये क्या करूँ, कनिष्का की साइड पे बेड में जाके लेट जाती है। कनिष्का घूर के उसे देखती है। तब वो कुछ कहने वाली थी, तब कनिष्का की तरफ परिणीता देख कर कहती छोड़ दो, सो रही है, उसे गहरी नींद आ रही है। ये क्या करूँ, वहीं पर सो जाती कनिष्का के बेड पर। हाँ इसे सोने दीजिए, पूरी रात इन्होंने बहुत मेहनत की है। अच्छा तो मैंने क्या किया है? ये कि शिल्पा भी वहाँ आके सोफे पर गिर के पड़ जाती है। ये सब लोगों ने ऐसे क्या काम किया जिसकी इनकी ये कंडीशन होगी? मेरी तो समझ में आता, मुझे बुखार है, इन्हें क्या हुआ? इन्हें एक मिशन दिया था मैंने, आई थिंक आप लोगों ने वो मिशन पूरा कर लिया ना गाइस। ओ शिल्पा क्या करती है, उसके हाथ में एक वाइट कलर का रुमाल, तो वो उस रुमाल को हवा में उड़ाती है। वो कहती है इसका क्या मतलब होता है? ये सीज फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे ख्याल से, वाइट कलर का कपड़ा, कि अब मैं लड़ाई नहीं करनी है, हमें सोना है।
सीरियसली मैं क्या पूछ रही हो और आप मुझे ये सफ़ेद झंडा दिखा रही हो? सोच लीजिए झंडा ही आपके सवाल का जवाब है। हमने वो काम कर लिया, अब हमें सोने दो। वैसे नाश्ते की अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मैंने बनाए। क्या आपने बनाए? क्या बात है कनिष्का, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बीवी को खाना बनाना भी आता है। मेरी बीवी को सब कुछ आता है सिवाय प्यार करने के। आहा, तो घूर के उसे देखती है। प्यार करने के? ओह ओ, तो आपका ये कहने का मतलब है मुझे आपसे प्यार नहीं है? और नहीं तो क्या, अधूरी चीज़ें करने की आदत है तुम्हें। बस अधूरी में छोड़ दो, खुद की ख्वाहिश पूरी करो, दूसरों की बारी आए तो चुपचाप सो जाओ। तब वहाँ से शिल्पा कहती सीरियसली? हाँ कनिष्का, परिणीता ऐसे भी करती है तुम्हारे साथ। तू तो सबसे पहले मुंह बंद रख। और तुम दोनों यहाँ पे क्यों घिर के पड़े हो? जाओ अपने रूम में सो जाओ ना। अरे हम तो सो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अंजलि तू चीखी क्यों? चीखनी चिल्लाई? हाँ वही क्यों किया था तुमने? बस एक डरावना ख्वाब देखा था। अच्छा, डरावने ख्वाब में तुमने कहीं ये तो नहीं देखा ना कि समेंदा किसी और को गले लगा रही है, इसलिए चीख के उठी थी? फिलहाल तुम अपनी आंखें खोल के बात कर सकती हो? तुम नहीं कर सकती यार, नींद बहुत आ रही है। ये कहकर वो फिर से सोफे पर सर रख के लेट जाती। तब दादाजी कहते बेचारे सारी रात मेहनत करके आए हैं, इन्हें कुछ मत कहो। कनिष्का क्या मेहनत की है, क्या किया है, क्या ऐसा टास्क दिया तुमने इन्हें? मुझे भी तुम बताओगी? फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना बुखार दिखाइए मुझे। वो उसका बुखार चेक करने लगती है। जब बुखार चेक करती है अब ठीक है, अब लग रहा है कि आप नॉर्मल हो, वरना जिस तरह आपकी कंडीशन थी ना, बस इसके बाद मत कहना कि हम सबकी जान निकाल के रख दी। नहीं, ये तो मैं रोज़ कहूँगी। आप अगर बीमार हो तो हम सबकी जान चली जाएगी। देखिए पूरी फैमिली आपके रूम में बैठी है, कितना मज़ा आ रहा है। अच्छा तो बच्चे 3-4 बच्चे वो लोग को उन्हें भी बुला लो। अरे वो लोग घूमने गए। घूमने कहाँ गए? वो तो कल सुबह ही आपके मेरे आने से पहले, मतलब तुम लोगों के जाने से पहले वो लोग निकल चुके हैं फार्म हाउस की तरफ बच्चों को लेकर। कह रहे थे बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, तो सुजल कशिश उन्हें लेके चली गई। और हाँ प्रेम भी उसके साथ है, उनके साथ प्रेम भी गए तो अच्छी बात है। वो कनिष्का बात सुनकर सर हिला देती है। तब वहाँ से एक सर्वेंट आके कहती दीदी, वो परिणीता की तरफ देखकर कहती, परिणीता कहती हाँ बोलो। वो टीना बेटी आई है नीचे, उसको अरे उसे भी तो बुला लीजिए अपन ऊपर, जब सब है तो उसे भी बुला लीजिए, वो भी आके नाश्ता कर लेगी हम लोग के साथ। परिणीता की बात पर कनिष्का घूर के उसे देखती है। हाँ ऐसा करो तो पूरे इलाके को यहाँ पर आके बिठा दो। तब शिल्पा अंजलि कहती दी हम आपकी फैमिली है, आप हमें इस तरह करोगी? नहीं कर सकती, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो भी लेट जाती है। तब समेंटा कहती बॉस आपसे एक बात करूं? नहीं तू नींद में रहे, तुझे बात करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर शिल्पा कहती है यार क्या मज़े का नाश्ते की खुशबू आ रही है। हाँ तो तू अपनी वाली को बता ना कि उसे खाना बनाए। मेरी वाली सिर्फ दिमाग खाती है मेरा, इससे ज़्यादा कुछ करेगी नहीं। मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी, मुझे पुराने ताने देगी। मेरी वाली यही काम करती है। बट तेरी वाली बहुत अच्छी है। अच्छा, अब कनिष्का ठीक से बैठ जाती है और अंजलि ठीक से बैठने का मतलब समझ चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ देखती है, एक तरफ दरवाज़ा, दूसरी तरफ शिल्पा को आवाज़ देना चाहती थी, शिल्पा की तरफ इशारा करना चाहती थी, तो कनिष्का से घूर कर देखती, तो कनिष्का के घूरने की वजह से वो चुप हो जाती। अच्छा तो टीना ये काम करती है, तो तुम्हारी लाइफ को तो उसने जेंडर करके रख दिया है ना? हाँ और नहीं तो क्या। पता है कल हम लोग घूमने गए थे वहाँ पर होटल में, तो मुझसे कहने लगी तुम लड़कियों की घूर रही हो। अब भला बताओ, मैं लड़कियां नहीं घूर रहा था, मैं बस वहाँ की चीज़ें देख रहा था, लेकिन एक खूबसूरत लड़की मेरी नज़रों के सामने से चली गई तो मैं उसे देखूंगा ही ना। और तुम आजकल लड़कियाँ ताड़ रहे हो? तुम्हें लड़के ताड़ने को छोड़ दिया, लड़के ताड़ रहे हो? अरे नहीं बाबा, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे और उसकी फिगर और क्या कयामत लग रही थी यार। अब वो अपने फ्लो में बोल रही थी और ये नहीं समझ रही कि अनुष्का कहना क्या चाहती। शायद उसने सुना नहीं कि थोड़ी देर पहले किसी ने आकर टीना के आने की इत्तला दी है। तब कनुष्का के समंदा कहती ये तो गई। तब वो अंजलि की तरफ देखकर कहती इसे बचा लो वरना ये पिट जाएगी। पिटने दो, क्या ज़रूरत है दूसरी लड़की को ताड़ने की। अच्छा एक बात याद रखना,
आज इसकी बारी है, कल आप तुम्हारी बारी भी आएगी, कल तुम्हें ये नहीं बचाएगी, इतना याद रखना। ओह कम ऑन यार, मैं किसी लड़के को थोड़ी ताड़ूंगा, मेरी खुद की गर्लफ्रेंड इतनी हॉट हैंड सेक्सी है तो मुझे किसी को ताड़ने की ज़रूरत ही क्या है। तब वहाँ से कनिष्का कहती है, ओहो तो बेचारी टीना, वो तो बच्ची है ना इसलिए थोड़ा सा जेलस फील करती है। बच्ची बच्ची नहीं, गर्लफ्रेंड की माँ लगती है यार मेरी। जब वो मुझे सुनाने में नहीं आती है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं उसके सामने बच्ची, वो मेरी अम्मा बन के बैठी हो, इतना सुनाती है मुझे। अच्छा उसे खाना बनाना आता है? खाना नहीं, आंटी कहती उसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ वो सिर्फ मैगी बना सकती। ओह तो तुम्हारी लाइफ तो यहाँ पर भी झंड होगी ना। कैसे? कि ऐसे कि वो सारा दिन तुम्हें मैगी बना बना के खिलाएगी। कनिष्का बिल्कुल फ्रेश होकर उससे बात कर रही थी। सारी फैमिली उसकी तरफ देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और जब दरवाजे के सामने पीछे देखती है, समंता जैसे कि कनिष्का का रूम था वो बिल्कुल नज़ारा, जब कोई अंदर से आएगा उसे बेड का नज़ारा, उसकी साइड में जो बैठने की चीज़ें रखी जैसे कि कुशन वगैरह भी लगी थी उसके रूम के अंदर, तो वहाँ पर उसकी मॉम डैड सब फैमिली बैठी थी। एक साइड में सोफा था, उस सोफे में शिल्पा लेटी थी और शिल्पा लेटे लेटे बात कर रही थी, क्योंकि शिल्पा जिस साइड में थी उस साइड से दरवाजे के बाहर का नज़ारा नज़र नहीं आता, इसलिए वो फ्लो में अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। अच्छा तो तुमने उसके हाथ के मार का एक थप्पड़ तो खाया था, इससे ज़्यादा मैं यार क्या कहूँगी। अब उसका बस चले तो मुझे झाड़ू से भी मार दे, लेकिन यार अब मैं क्या करूँ, लड़कियाँ खूबसूरत घूमती है यहाँ वहाँ तो मैं क्या करूँ। देख नज़र लग जाती, नज़र लगती नहीं, नज़र जाती है और नज़र लगने में बहुत फ़र्क है। हाँ तो जाती है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसे सोचना चाहिए कि मैं बस ऐसे ही नॉर्मल लोगों को देख रहा हूँ, सारी ज़िंदगी थोड़ी उनके साथ घूमूंगा। अच्छी बात। तब वहाँ से कहती कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे आप। तब कहती नहीं तो वैसे परी, एक मिनट, यह आवाज़ मुझे ऐसे क्यों लगती है कि टीना की है। तब सब चुपके उसे घूर के देखते हैं। ये फिर से पूछती हूँ, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये आवाज़ टीना की है? क्योंकि मैं ही हूँ। अच्छा तो मैं खाना बनाना नहीं जानती, सिवाय मैगी के पूरी लाइफ आपकी मैगी पर गुजरेगी, और लड़कियों को ताड़ने की इजाज़त मैं आपको दूँ कि आप इतना घूर घूर के जिस तरह उन लड़कियों की फिगर नहीं, उनके क्या देखते हैं मुझे नज़र आता है। अंधी तो नहीं हूँ मैं। वो बेबी बाढ़ में गई, बेबी में भी क्या कह रही थी आप? इतना सब कुछ आपके दिल में, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सीरियस है मेरे साथ? सीरियसली बताइएगा। ऑफ कोर्स बेबी मैं सीरियस हूँ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यू मैरिड विद मी। ये मेरी फैमिली है, सब बैठे हैं यहाँ पर, मेरे पीछे आगे पीछे कोई है नहीं। कनिष्का मेरी पार्टनर है, मेरी दोस्त है, उसकी फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। तो कल तुम्हारी मॉम से मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ शादी करोगी मुझसे? नहीं कर सकती, ये कहकर वो बैठ जाती है सोफे पर, क्योंकि परिणीता ने उसे हाथ पकड़ रखा था। तो बैठ जाती कि क्या मतलब तुम मेरे से शादी नहीं करोगी? अगर मैं आपसे शादी करूँगी तो मम्मा कहाँ जाएगी? तो कहाँ जाएगी मम्मा भाई? हमारे साथ रह लेगी, हम एक साथ एक घर में रह लेंगे, और कहो तो हम यहाँ इस घर में रह लेंगे कनिष्का के साथ। कनिष्का के तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर हम तुम्हें एडजस्ट, मतलब हम तुम्हें दो और फैमिली मेम्बर दे दे, एक आंटी और एक मेरी वाइफ जो इस घर की बहू बनेगी। अब तुम बोलो बता। तब दादाजी खड़े होकर कहते ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने, मैं खुद तुम्हें ये कहने वाला था, तुम हमारी फैमिली बन चुकी हो तो तुम्हारी पार्टनर को भी इसी घर में रहना है, और एक साथ हम इस घर को चलाएंगे फैमिली बनकर। अब तुमने ये बहुत अच्छी बात कही, तो बिल्कुल ठीक किया तुमने, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। वैसे इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो तुम? कनिष्का उससे पूछती है। तो परिणीता कनिष्का को घूर के देखती, एक्सक्यूज़ मी। शिल्पा कहती है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कल रात इसने मुझे कॉल किया था लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया था, एक मैसेज किया था तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसलिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसने सोचा वो रात को अजय मुझे मेरे से मैसेज करके मैं उसे लेने आऊँ, तो मैंने कहा नहीं सुबह आ सकता है, रात बहुत हो चुकी, तो इसलिए सुबह सवेरे तुम जैसे इंसान को देखने आई है। और उसे कह रही सुबह सुबह क्या करने आई हो? स्वीटर तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, मैं बुरा तो आपकी बात का मान चुकी हूँ। आप वाकई लड़की को देखना नहीं छोड़ेंगे? लड़कियों को देखना मैंने कब से स्टार्ट किया है, जब से आपको पता चला आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है। आप ऐसा लगता है ना कि अलग अलग लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम पर फिदा हूँ। ये तुम इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप किस पर फिदा हैं। ऐसी बात नहीं है, आई रियली सो मच मेरे बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना,
तब कनिष्का कहती नहीं, कल रात तुम्हें पता है टीना, कल ऑफिस में एक सेक्सी लड़की की इंटरव्यू हुआ था, मतलब नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पर एक सेक्सी लड़की जो अपने छोटे कपड़ों के साथ आई थी, तो उसने मुझे क्या क्या पता है, मरवा देगी तुम्हारी बीबी मुझे। परिणीता रोको नहीं से यार, क्यों मुझे झाड़ू से मरवाना चाहती तुम्हारी बीबी? क्यों, तुमने कुछ ऐसा, आपने कुछ ऐसा कोई हरकत की है? नहीं, वो मैं ऐसा नहीं कह सकती। तब कनिष्का कहती ये झूठ बोल रही है परी। वो लड़की को देखकर कहने लगी उसे मैं हम लोग जॉब पे रख लें, हालांकि उसकी क्वालिफिकेटी वगैरह कुछ भी नहीं था। क्या कह रही है तू चुप करना। उसमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि हम इस जॉब के लिए उसे अप्लाई कर सके। लेकिन ये जना नहीं, हम दूसरी जगह सेट कर लेंगे, ज़रूरी थोड़ी इस जॉब के लिए इस लड़की को सेट करना, हम किसी और जगह लगा लेंगे, किसी और काम के लिए लगा लेंगे। ये सारी बातें कर रही थी मुझसे। तो क्या आपने उसे नौकरी दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारा सोच के उसे नौकरी नहीं दी। हाँ, मैंने उसे रिकमेंड किया कि मेरे एक दोस्त की कंपनी है, वहाँ जाए, उसे कंपनी में जॉब मिल सकता है, ये काम किया था मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब कनिष्का को घूर के देखती, तू मेरी ज़िंदगी में आग लगाना चाहती है? जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर मेरी बारी है तो मैं तुम्हें परी के साथ ऐसा दूर करूँगी तो याद रखेगी। मेरा ऐसा कोई कांड ही नहीं है जिससे मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी मुझसे दूर रहे। हाँ, ये भी बहुत सही बात है, शरीफ बेबी हो तुम, लड़कियों से इसलिए दूर थे कि तुम अपने रंग की वजह से कह सकते हो। चलो, इस बात का फ़ायदा है मेरी वाइफ को कि रंग रूप की वजह से मैं अपनी किसी के साथ डेट नहीं किया आज तक। हाँ, ये भी ठीक है, चल देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो नाश्ता करने लगती। अब उसे आंटी अपने हाथों से खाना, मतलब दलिया, दूध वाली दलिया खिला रही थी। वो खा भी रही थी, उनकी तरफ देख रही थी। तो पूछते, आप रो रही थी पूरी रात क्या? तो कहती थी हाँ, अगर एक बच्ची अपनी माँ से इतनी नफरत करे, इतना दर्द हो उसके सीने में, इतनी तकलीफ़ हो, तो माँ सुकून से सो पाएगी? मैं समझा नहीं मॉम, आप कहना क्या चाहती है? तुम्हारी मॉम में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए कनिष्का। आई नो तुम फॉर्मेलिटी की तरह लेना चाहती इस रिश्ते को, शायद तुम मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैंने जो गलतियाँ की हैं उस गलती को सुधार रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। जो गलतियाँ मुझसे पहले हुई थी रंग रूप की वजह से, लेकिन बेटा तुम मेरी जान हो, इस बात को यकीन तुम कर सकती हो? हाँ, मैं ऑफकोर्स यकीन कर सकती हूँ। तब कनिष्का आके उनकी तरफ बैठ जाती, तो कहती मैं बात करूँ? तो इसकी मॉम उठ के साइड में चली जाती। तब वहाँ पर खामोशी सी छा जाती है। तो कनिष्का का हाथ पकड़ के वो उसे बिठाती है, और लेटी थी, आधी लेटी आधी बैठी थी, उसे पूरी तरह से बेड से टेक लगा के बिठाती है परिणीता। वो कहती अब बात करें। कैसी बात? सबके सामने? जो ज़रूरी है आपका सबके सामने बात करना और बात सुनना। आपने नींद में जो जो बातें की हैं, मैं वो बातें रिपीट करके आपको सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी। आपने एक दफ़ा कहा कि आप चोटे थे, नींद में कह रहे थे मम्मा दरवाज़ा खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सर में दर्द है। और ये सोचने लगती हूँ, उसे वही अपना बचपन याद आता है। तो सर झुका लेती, तो उसके चिन से फिर से उसके सर को उठा करके कहती, देखिए उस दिन आप जब जो दरवाज़ा बजा रही थी, उस रूम के अंदर कोई था नहीं होते। ये दोनों मॉम डैड थे। आपने ये सब देखा कि वो लोग कहीं गए नहीं थे, एम आई राइट? वो घर में हैं, और लोग आपके रूम में भी आए थे आपको देखने के लिए, तब आप कुछ काम कर रही थी, फिर इसके बाद आप सो गई थी, एम आई राइट? हाँ, तब आपने देखा था को है घर पे, और आपने इन्हें अपने रूम में जाते हुए भी देखा था, एम आई राइट? हाँ, तो ठीक है। तो बात कुछ यूँ होती है, जब वो रूम में थे उसके तकरीबन 20 मिनट बाद कह सकते हो, उन्हें कॉल आया। कॉल था तुम्हारे दादाजी का। उन्होंने कॉल करके उन्हें कहा कि अंजलि वहाँ पर कुछ शरारत करते हुए गिर गई थी सीढ़ियों से, और उसके सर पे बहुत चोट लगी है, उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम लोग भी हॉस्पिटल में आ जाओ। जब ये सुनते तुम्हारे डैड मॉम खड़े हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बारे में सोच कर तो तुम्हारे लिए रूम में आकर वहाँ तुम्हें देखा कि तुम सो रही हो, मेरा मतलब आप तो कुछ नहीं कहती, बस सुन रही थी। आप सो रही हो तो आपके नाम पर एक चिट लिखकर उन्होंने एक किताब में डाल दी थी। उस दिन शायद दादाजी भी आपके रूम में कोई बुक पढ़ रहे थे, याद है आपको? हाँ, वो बुक मैं तो ला के दी थी दादाजी को। एग्जैक्टली,
उसी बुक के अंदर एक चिट थी जो बिना आप लोगों ने देखी, बिना, क्योंकि दादाजी ने वो बुक पूरी तरह से पढ़ ली थी। अब उसे लेकर रखने की याद मेरे लेकर घूमने की क्या ज़रूरत है। तो दादाजी ने वो सीधा बुक ले जाकर बुक स्लिप पर रख दिया था अपने लाइब्रेरी में। तो उस बुक का किस्सा ख़त्म हो गया। इसके बाद आपकी फीलिंग अपार्ट हुए, आपने यहाँ पर बात करना सब कुछ छोड़ दिया था, एवरीथिंग। यहाँ तक आपने दादाजी से भी से बात ठीक से नहीं की थी। एम आई राइट? हाँ। तो उसी तकलीफ़ को अब भी आप अपने अंदर रख चुके हैं कि उस रात जब आप तकलीफ़ में, दर्द में रो रही थी, चीख रही थी, अपनी मॉम के दरवाज़े को पीट रही थी कि उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। यहाँ तक कि डैड भी उस रूम में थे, उन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। आपने यही कहा अपनी नींद में। तो मैं आपको बता दूँ, उस दिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उन्हें कॉल आई थी तो उन्होंने एक चिट लिखी थी। तो वो बुक निकाल कर वो बुक उसके सामने रखती है, ये लीजिए। और हाँ, आप कह रही कल रात मैंने इन्हें क्या काम दिया कि इनकी ये हालत हुई। तो मैंने इस बुक को ढूंढने और इस बुक के अंदर जो चिट है उसे लाने के लिए एक टास्क दिया था। मेरा टास्क आपको ठीक करना था, इनका टास्क आप तक ये मैसेजेस लाना था। और हाँ, ये कुछ कह सकते पेन ड्राइव है जो डॉक्टर अंकल के हॉस्पिटल से हमने मंगवाई है, वीडियो कह सकते हो, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। मुझे ये नहीं देखना, ओके, ये मत देखिए। तो ये तो आप देख सकते हो ना, जिसमें आपके डैड ने लिखा है, ये देखिए तारीख भी लिखी है। अब आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। जैसे जैसे कनिष्का पढ़ती है उसकी आँखें नम होने लगती, तब उसकी मम्मा आके कहती है, तब उसके डैड आके कहते, जैसे भी हो तुम हमारी बेटी थी, इतनी रात को हम जा रहे हैं तुम्हें अकेला छोड़कर, अच्छा नहीं लगा था, इसलिए आई था, तुम्हारे पास मैसेज लिख कर ही रखा था। इसके बाद तो तुम बिल्कुल चेंज हो गई, तुम्हारी हंसने की आवाज़, तुम्हारे बोलने की आवाज़ सब कुछ ख़त्म हो गई थी। हमें वजह नहीं पता थी। जब हम वहाँ से आए तो मैंने तुम्हें अपने रूम के बाहर नहीं, अपने रूम के अंदर बेहोश पाया था। उस वास्ते तुम्हें उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पर तुम 3 दिन हॉस्पिटल में थी, तुम्हारा बुखार इतना बढ़ चुका था। उस टाइम तुम्हारी बहन को हम सुबह सवेरे 6 बजे के 5 बजे तक घर ला चुके थे। तब मैं तुम्हारे रूम में आया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन जब तुम्हारे रूम में देखा, तुम अपने बेड पर अब बिल्कुल भी सही से नहीं लेटी थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जब तुम्हें टच किया तो पता चला तुम्हें तेज़ बुखार है। और उसी कंडीशन में जैसे हम आए थे वैसे मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा था। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे अंकल से वहीं पर बैठ के बात करते, उन्हें कुछ मेडिसिन और कुछ रिपोर्ट लानी थी अंजलि की, तो वो वहीं पर हॉस्पिटल में। जब मुझे देखा कि मैं तुम्हें बाहों में लेकर वहाँ पर आया तो वो परेशान हो गए। तब डॉक्टर अंकल ने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें इंजेक्शन वगैरह दिए, कहीं जाकर तुम्हारा बुखार उतरा। फिर दादाजी और डॉक्टर अंकल ने हमसे बहुत कहा कि तुम्हारी गलती है, कम से कम इस चीज़ को चेक करना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। ये प्रॉब्लम हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रॉमिस करता हूँ बेटा, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, अगर हम घर में होते तो मैं तुम्हारी 2 ही 3 आवाज़ से वो दरवाज़ा खोल देता और तुम्हें अपने रूम में भी ला लेता। जब पता नहीं था, अगर पता होता तो तुम्हें हॉस्पिटल तक भी ले जाता, लेकिन उस दिन तो हम घर में थे नहीं। ये सारे सबूत हैं, अगर तुम मानो तो ठीक है, वरना तुम हम गुनहगार समझ के हमें सज़ा दे सकते हो। यही समझ लो कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। तो वो खामोशी से उनकी तरफ देखती है, कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से उनकी तरफ देख कर कहती है, अगर आपको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ तकलीफ़ मुझे हुई थी, इस वजह से जब भी मेरी तबीयत बिगड़ती तो मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी नहीं हुई थी। शिल्पा कहती है, वो बड़े प्यार से टीना को नाश्ता करवा रही थी अपने हाथों से। तब वो कहती है, हाँ तुम मेरी दोस्त नहीं थी, तुम मेरी पार्टनर थी, तो मैं अपने रूप को तुम्हें क्यों दिखाऊं। मुझ में इतना खुद में कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है कि मैं अपने फीलिंग को कंट्रोल कर सकती थी। बीच बीच में ऐसे भी मौका आया था कि मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस तबीयत खराबी की वजह से भी मैं खामोश थी, कुछ कहा नहीं, इसलिए। और हाँ, आई एम सॉरी कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और अंजलि क्या करती है, अंजलि आके उनके पीछे खड़ी, उनके सामने खड़ी तो कहती है, मेरी चाय यहाँ देख लीजिए। वो अपने गले के पीछे की तरफ इशारा करती है जहाँ पर एक कट लगा था। ऐसा ही कट मेरे सर के इस बीचों बीच में बालों के पीछे छुपा है, जहाँ पर मुझे अच्छे लगे तो टाँके लगे थे।
मुझे वाकई तो कहती मुझे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था बस। और कनिष्का का हाथ परिणीता पकड़ के कहती है, आपसे हम सब बेतहाशा प्यार करते हैं, बेतहाशा। आप इस घर की खुशी हैं, इस आपकी वजह से ये घर खुश है और मेरी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस रखते हो। आपकी खुशी मेरे लिए अव्वल दर्जा रखती है। आप मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो, जो मैं नहीं चाहती थी बन गए हैं आप मुझसे। आप मेरे लिए काश, हाँ आप काश बने हैं, मेरी लाइफ पार्टनर बने। अब आपसे मोहब्बत नहीं, आपसे इश्क हो चुका है। तो मैं इस इश्क की कसम खा के कहती हूँ, ज़िंदगी में कभी भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। हाँ मुझे नहीं पता था कि आप क्या सुनना चाहती है, मुझे भी गुस्सा आया था आपकी बात का, तो इसलिए मैंने बिना कुछ कहे उस रूम से निकल गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप क्या सुनना चाहती थी। अगर उस टाइम मैं कह देती तो आप जिद थोड़ी करते कि मैं मुझे रूम से भेजने की, आप खामोश हो जाते। इसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप जो सुनना चाहते थे मैंने आपको वो सुनाया नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इतना याद रखिएगा, कनिष्का मेरा को परिणीता मेरा, परिणीता कनिष्का मेरा कभी छोड़ नहीं सकती। जो नाम आपने मुझे दिया है उस नाम को मैं सारी ज़िंदगी निभाती रहूँगी, सारी ज़िंदगी। सुना आपने, ये कहकर वो उसको हक कर लेती सबके सामने और उसके माथे पर प्यार करके कहती आई लव यू सो मच। तो कहती ठीक है। तब वहाँ पर एंट्री होती डॉक्टर की, तो आकर कहते अरे वाह क्या बात है, पूरा महफिल लगा के रखा है नाश्ते का, भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो परिणीता अंकल की तरफ देखकर वो कनिष्का से अट जाती है और कनिष्का कहती है अब आप क्यों आए हो? अरे बाप रे, तुम्हारी बीबी ने कल रात से मुझे तंग करके रखा है, मुझे सोने नहीं दिया। तो बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कनिष्का की कंडीशन ऐसी तो क्या करूं, कनिष्का की कंडीशन ऐसी तो क्या करूं। तुमने तो पूरी रात उसे खुद को भी जगा रख, सॉरी तुम तो बेहोशी में थे, तुमने पूरी रात कनिष्का को जगा रख, परिणीता को जगा रखा, परिणीता ने हम सबको जगा के रखा था। तो सीसीटीवी कैमरा देख लिया तुमने, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे अपने पापा की बात पर यकीन है, जो उन्होंने लिखा था वो उस पर यकीन है। 10 गुड। देखो कनिष्का, वो उसके चेकअप करने लगते हैं। कुछ चीज़ें अक्सर हमारे दिल में रह जाती है। अगर उस चीज़ को आप फील अपने सामने वाले को बताएं कि आप क्या फील कर रहे हो, तो इतना आगे तक जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, और ना इतनी तकलीफ़ काटनी पड़ती, ना इतना दर्द सहना पड़ता। आप जब प्रॉब्लम्स तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारी सोल्व हो चुकी है, तो तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारे दिल में है वो कह देना चाहिए तुम्हें। इस तरह अपने अंदर रख कर अपनी फीलिंग को, खुद को हर्ट करने की इजाज़त तुम्हें नहीं लेना चाहिए। खासकर खुद की सेहत की ख्याल रखना चाहिए। आज जिस तरह तुम्हारी कंडीशन थी, जिस तरह बार बार परिणीता मुझे कॉल करके तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता रही थी, मैं भी हैरान थी कि ऐसा क्या वाकई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि तुमने इतना ट्रस्ट लिया या कुछ और। फिर पता चला तुमने काम का लोड कुछ ज़्यादा ही ले लिया अपने ऊपर। आई थिंक तुम्हें लोड कम कर लेना चाहिए काम का। और हाँ मिस परिणीता, और ये 1.5 महीने से जो तुम्हारा टाइम बना है ना आने जाने का, आके सोने का, ये इस टाइम में चेंजिंग कर लो, क्योंकि कनिष्का को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस इतना कहने। वो उसके कंधे पर इंजेक्शन लगा कहते अच्छा चलो मैं चलता हूँ। तब परिणीता कहती प्लीज़ बेटी नाश्ता करके जाइएगा। ये कहकर उन्हें भी नाश्ता दे देती, सर्व कर लेती है वो। तो वो परिणीता कनिष्का एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वही दूसरी तरफ जहाँ पे रागिनी मिश्रा उर्फ अनीता, अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। किसे मिल चुका था? रागिनी मिश्रा को। उसके घर के बाहर उसे छोड़ती है और वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे, बस वहाँ से निकल जाती है। और हाँ उसकी मेडिसिन वगैरह, उसकी जो देखभाल करने के लिए आए थे, क्या कहते हैं उन्हें, केयर टेकर कह सकते हो, केयर टेकर एक आंटी थी, वो उन्हें लेकर रूम की तरफ बढ़ती है। तो कहती बेटा आप ठीक हो, कुछ खाओगे? वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन वो लड़की चली गई। हालांकि मैंने उससे कहा था लंच वगैरह करके जाए, लेकिन कह रही थी नहीं आज बस इतना ही कि मुझे इसके साथ यहाँ तक ही नहीं छोड़ना था, बस ख़त्म। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है अपने घर की तरफ। वो निकलती है अनीता रास्ते में ही परिणीता को कॉल करके बताती है मैंने क्या कहते हैं मैंने वो तुम ठीक हो। वो पहले कुछ कहना चाहती थी, तब उसे परिणीता की आवाज़ तो अजीब लगती, तो वो अपनी बात को छोड़कर कहते तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। ओ अब ठीक, अब कैसी है तुम्हारी पार्टनर? वो बिल्कुल ठीक है, बातें कर रही है अपनी फैमिली के साथ, हंसी मजाक हो रहा है, मैं बाहर आके तुमसे बात कर रही हूँ। ओके तो तुम बताओ
पहुंचा दिया तुमने रागिनी को घर तक? हाँ पहुंचा दिया, उसकी तरफ नहीं देखकर सीधा घर आ गई हूँ, अपने अपार्टमेंट में आ चुकी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहो तो आज संडे हमारी तरफ आ जा, मेरे घर की तरफ, आपके घर आपकी फैमिली से मिलने। हाँ हाँ ये भी ठीक है, आपकी पार्टनर की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं आ जाती, लेकिन एक शर्त पे नहीं आ पा रही ना यार। तुमने वादा किया तुम अपनी जब पूरी तरह से डिज़ाइनर बनोगी तब अपने पार्टनर को मुझे दिखाओगी, मुझे प्लस यासिर को। तो मेरा आना ठीक नहीं है ना, अगर मैं आ गई तो यासिर नाराज़ हो जाएगा, तो छोड़ दो। लेकिन हाँ मेरी तरफ से अपनी हबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। तब वहाँ रूम में आकर कहते अरे, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ थी कनिष्का की। कनिष्का जो समंता जो शिल्पा की खिंचाई कर चुकी थी, अब शिल्पा अपनी गर्लफ्रेंड को तो नाश्ता खिला चुकी थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नाश्ता गुस्से में चबा रही थी। तब नताशा शिल्पा की तरफ देखकर क्या भला नाम भूल जाती हूँ बार बार गाइज। शिल्पा की तरफ देखकर कनिष्का कहती बेचारी टीना, टीना फिर से सोच लो, ये तुम्हारी पार्टनर ना आजकल कुछ ज़्यादा ही लड़कियां तारने लगी है, ऐसा लगता है खुद को लड़का समझ रही है। कनिष्का देख यार, आग लगा चुकी, इससे ज़्यादा घी तो मत डाल। नहीं बिल्कुल, अच्छा तो ठीक है। परिणीता तुम्हें पता है तुम्हारी कनिष्का एक दफ़ा क्लब में गई थी, वहाँ पर झूम झूम कर किसी लड़की के कमर को पकड़ के नाच रही थी। तब कनिष्का की तरफ घूर के परिणीता देखती है और कहती है अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो समंता से पूछ लो। समंता ज़रा उठ ले बेटा। समंता जब ये सुनती तो उसकी होशो आवाज़ खो चुके थे। वो कहती कि क्या हुआ क्या हुआ? अरे परिणीता को बताओ, एक क्लब में याद है वो वाला क्लब, यूके वाला वो क्लब जहाँ पर एक लड़की का के साथ कनिष्का डांस कर रही थी और उसके कमर पर कितनी बार टच कर चुकी थी वो। अरे वो लड़की तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, ज़बरदस्ती बॉस के साथ डांस करना चाहती थी, तो बॉस ने भी डांस कर लिया था। हाँ उनका टची ज़्यादा हो गया था, वो नींद में ही बोल रही थी। तब कनिष्का उसके सर पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती। कनिष्का कहती, समंता कहती आउच आउच, क्या हुआ क्या हुआ? मेरे सर पर पत्थर गिर गए, मेरे सर पर पत्थर गिर गए। तुम्हारे सर पर पत्थर नहीं गिरा, तुम्हारे सर पर दी का हाथ पड़ा है। अच्छा उन्होंने क्यों मारा? तुमने उनकी पोल खोल दी। पोल? कौन सी पोल? यही यूके की बेस्ट क्लब में दी किसी लड़की के साथ डांस कर रही थी और उसके साथ टची बहुत हो रही थी। मैंने ये कहा अच्छा किसके सामने? सामने देख लो। किसके सामने कहा तुमने? तो वो सामने दरवाजे की तरफ देखती जहाँ पर परिणीता ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके देख रही थी उन्हें। तब समंता जो कहती मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ वो लड़की कर रही थी चिपकी, हमारी बॉस नहीं कर रही थी चिपकी। नहीं कनिष्का, नहीं परिणीता, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पता है उसकी तस्वीर भी अब भी मेरे पास है, मेरे मोबाइल में सेफ है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। तब वो कनिष्का की तरफ देखकर उसके मोबाइल को हाथ में लेती है, लेकिन वाकई उसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े थे। तब कनिष्का की तरफ मोबाइल करके परिणीता कहती ये क्या है? तो कनिष्का कहती अरे ये तो डांस की पिक्चर है, लेकिन मैंने इसे टच नहीं किया है यार, सच कह रहा हूँ। ये झूठ बोल रही है। नहीं कनिष्का, झूठ तू बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। पता है परी इस तरह एक दूसरे से चिपक कर रहे थे और इसी बहाने में अपनी गर्लफ्रेंड को टच कर रही थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, टीना कहती डोंट टच मी, अपनी रास्ता पहले क्लियर कीजिए, बाद में बात करते हैं। तब कनिष्का कहती है ओके हम झूठ बोल रहे हैं। परिणीता घूर के कनिष्का की तरफ देखती, मेरा मतलब मैं शिल्पा के लिए झूठ बोल रहा था। अब शिल्पा तू भी सच बोल दे और ये जो तस्वीर है वो मेरी नहीं, ये भी बोल दे, वरना उठा के तुझे बाहर फेंक दूंगी अपने रूम से। ओके तो सुनो कनिष्का की दोस्त परिणीता, सुनो कनिष्का की वाइफ परिणीता, हाँ जिस तरह इसने झूठ बोला ना कि मैं लड़कियों को ताड़ती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ, कसम से टीना डार्लिंग तुम्हारे अलावा आज तक किसी को देखा नहीं, ना किसी को देखूंगी। और इसी तरह इसने भी आज तक किसी को टच नहीं किया। वैसे तुमने ये सच क्यों निकाला कि तुम झूठ बोल रही हो? तुम आगे भी कर सकती थी कंटिन्यू। मुझे अपनी बीवी से प्यार है और मैं अपनी बीवी को अपने खिलाफ भड़काते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों में जो सवाल है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने कह दी मैं झूठ बोल रहा था। 10 सीट मुझे मेरी बीवी की नज़र में गिरना नहीं है, मुझे अपनी बीवी की नज़र में खुद को बुरा साबित नहीं करना, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि सच बता दूं और मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारा सच रख दिया। टीना ये सच है, आज तक तुम्हारे अलावा शिल्पा ने ना किसी को टच किया ना किसी से प्यार किया।
इसी तरह ये भी सच है, मेरी लाइफ में परिणीता के अलावा कोई नहीं आई ना आएगी आगे जाकर भी। जब तक सांसें हैं तब तक इन सांसों में मैं परिणीता के साथ चलना चाहता हूँ, परिणीता के साथ बैठना चाहता हूँ, परिणीता के साथ घूमना चाहता हूँ, वो हर चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं करना सिर्फ और सिर्फ परिणीता के साथ चाहता हूँ। 10 से ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में सब्सक्राइब में मुझे बताएगा ज़रूर। आजकल सब्सक्राइबर बढ़ तो नहीं रहे हैं, खैर आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और कनिष्का परिणीता की स्टोरी, लव स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ, यहाँ एक सब्सक्राइबर से लेकर 61 सब्सक्राइबर तक पहुँचना आसान तो नहीं था, बहुत रास्ते कठिन थे, बहुत मंजिलों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रही। आज तक मैं इतने सब्सक्राइबर पा चुकी हूँ, 17641 यानी कि 761 में सब्सक्राइबर जीत चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन आजकल सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा सब्सक्राइब करते फिर दूसरी दफ़ा उस सब्सक्राइबर को फिर से बंद कर देते हैं। ये चीज़ आजकल मेरे लाइफ में चल रही है और मेरे सब्सक्राइबर वहीं पर स्टॉप हो चुके हैं, ना आगे जाते हैं और पीछे तो रेगुलरली जा रहे हैं। आगे जाने से पहले कभी देखो 3 बढ़ चुका है, कभी देखो कुछ नहीं बढ़ा, वो 3 भी कम हो जाते हैं, 1 बन जाता है। इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर आ और जा रहे हैं। लेकिन अपना 150 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिकट बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और आगे जाकर